Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to start with question number 16. Question number 16. Determine the arithmetic progression whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है और सेवन्थ जो टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं. लेट फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए. हम मान लेते हैं कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है. लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डी. इट इज़ गिवन दैट थर्ड टर्म इज इक्वल टू 16. यहाँ क्या कहा गया है कि जो थर्ड टर्म है वो क्या है 16. तो हम nth टर्म वाले फॉर्मूले से यूजिंग फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 से किसका निकाल सकते हैं A3 का. A3 का फॉर्मूला यहाँ देखिए हम इन प्लेस ऑफ ए रख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ डी, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन क्या रखा है हमने 3 माइनस 1. तो ये A3 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास. देखिए A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 डी जैसा यहाँ दिया हुआ है. तो A3 की वैल्यू यहाँ है 16, यहाँ हो गया a और 3 माइनस 1 इट मीन्स क्या हो जाएगा 2d. तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1. देखिए आगे इट इज़ ऑल्सो गिवन डैट सेवन्थ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12. ये भी दिया गया है कि सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन से क्या हो जाएगा A7 A5 प्लस 12. A7 सेवन्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म A7 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है. तो देखिए हम यहाँ अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं an का. क्या होता है हमारा फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d. तो यहाँ वैल्यू ऑफ एन हम क्या रखेंगे 7 और फिफ्थ टर्म में वैल्यू ऑफ एन हम क्या रखेंगे 5 इज इक्वल टू प्लस 12. यहाँ देखिए तो a प्लस, अब देखिए यहाँ से हम समझा रहे हैं आपको. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इट मीन्स क्या हो जाएगा 6d. और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इट मीन्स 4d प्लस 12. तो a से a क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल. इट मीन्स आपके क्या पास बचेगा 6d इज इक्वल टू 4d प्लस 12. ट्रांसपोज करेंगे तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12. 6 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 12. देन d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. तो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6. तो देखिए आपकी वैल्यू ऑफ d क्या आया 6. अब देखिए इस d की वैल्यू को हम कहाँ रख सकते हैं इक्वेशन 1 में. ये है हमारा इक्वेशन 1 a प्लस 2d इज इक्वल टू 16. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d. तो देखिए आ जाएगा 16a प्लस 2 इंटू 6. तो ये कितना आया 16a प्लस 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12. 16 माइनस 12 इज इक्वल टू a. तो आंसर इज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4. आपके पास d की वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4. तो आपको क्या फाइंड करना था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना था. तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारे पास a, तो ये आ गया आपके पास 4. सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस d, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 10. आप अगेन सभी में 4 प्लस करके आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं. तो 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपके पास 14 प्लस सॉरी यहाँ पर देखिए 6 की वैल्यू a की वैल्यू क्या 6 d की वैल्यू क्या थी आपके पास 6. तो आपके पास a की वैल्यू क्या आई है 4. तो सेकेंड टर्म हो जाएगा आपके पास a प्लस d इट मीन्स 4 प्लस 6, तो ये हो गया 10. अब 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16. 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22. इस तरीके से आप जितने भी चाहें उतने टर्म निकाल सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर देयरफॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 4 10 16 22 सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द 20th टर्म from the last term of the arithmetic progression 3 8 13 so on 253.
देखिए हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट से 20 टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, या हम इसे के लास्ट टर्म को क्या मान सकते हैं, फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें लास्ट से 20 टर्म फाइंड करना है। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। वी वॉन्ट टू फाइंड 20th term from the last term of given arithmetic progression. So let us write arithmetic progression in this way. देखिए हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहला टर्म हो जाएगा हमारे पास 253, so on 13, 8, 3. Here first term a is equal to 253. देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपके पास देखिए 13 माइनस 8, पहले होता 13 माइनस 8, अब यहाँ से देखना पड़ेगा हमें, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 13, तो ये आ जाएगा आपके पास -5। -5 के बाद यूजिंग फार्मूला, nth टर्म का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस माइनस 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए हमें a 20 फाइंड करना था, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, a की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, यहाँ हमने a की वैल्यू 253 माना है और d की वैल्यू आई है आपके पास -5। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो इन प्लेस ऑफ a क्या रखेंगे आप 253, वैल्यू ऑफ n क्या रखेंगे हम 20 एंड वैल्यू ऑफ d क्या रखेंगे -5। तो 253, 20 माइनस 1 19 इंटू -5, तो 19 इंटू -5 होगा -95, तो 253 माइनस 95 it gives 158. Therefore the 20th term from the last term of given arithmetic progression is 158. Question number 18. The sum of the fourth and eighth term of an arithmetic progression is 24 and sixth and 10th term is 44. Find the three terms of the arithmetic progression. देखिए फोर्थ और एट्थ टर्म का सम कितना है 24 और सिक्स और 10th टर्म का सम कितना है हमारे पास 44। हमें आगे के थ्री टर्म्स क्या करना है, फाइंड करना है। The sum of 4th and 8th term of arithmetic progression is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. तो देखिए A4 plus A8 is equal to कितना है 24 and A6 plus A10 is equal to कितना होगा 44। यहाँ हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो nth टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग फार्मूला an is equal to a plus n minus 1d to find nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए यहाँ A4, तो ये है आपके पास, देखिए मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। A4 A8 इज इक्वल टू 24। A4 इट मीन्स A प्लस 4 माइनस 1d और A8 मीन्स A प्लस 8 माइनस 1d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 24। A प्लस A आप क्या कर सकते हैं 2A, 4 माइनस 1 इट मीन्स 3d और 8 माइनस 1 प्लस 7d इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 24। ये हो जाएगा 2a प्लस 3d प्लस 7d इट मीन्स 10d इज इक्वल टू कितना होगा 24। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, तो ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। अब सेकेंड आपका जो है यहाँ पर देखिए, आप सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड है A6 प्लस A10, तो आपने क्या लिखा A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। हम nth टर्म के फॉर्मूले से करेंगे, तो A प्लस वैल्यू ऑफ n क्या रखेंगे हम 6 माइनस 1d। अब यहाँ A10 की जगह पर क्या लिखेंगे हम A प्लस 10 माइनस 1d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 44। देखिए A प्लस A क्या हो जाएगा आपके पास 2A, 6 माइनस 1 इट मीन्स 5d एंड 10 माइनस 1 प्लस 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 44। 2A प्लस, ठीक है, 5d प्लस 9d, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 14d इज इक्वल टू 44। ये है आपका इक्वेशन सेकेंड।
चलिए देखिए ये आपका इक्वेशन सेकंड बना 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों को एक साथ मिक्स करके बनाया गया है। आप अलग अलग दोनों इक्वेशन बना लीजिएगा। अब ये इक्वेशन का देखिए फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2। तो देखिए आपका क्या दिया है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। ये 2 हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ, तो 2 प्लस 5d इज इक्वल टू 24 अपॉन 2। इट मीन्स a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 12। तो ये है आंसर आपका। देखिए आंसर नहीं है ये आपका, हमने क्या किया इक्वेशन को शॉर्ट कर लिया, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को ही देखते हैं ऐसे। यहाँ सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी हम 2 को क्या लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 44। 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 44 अपॉन 2। इट मीन्स 22। a प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास 2d। तो देखिए आपका 14 था यहाँ पर, तो यहाँ कितना आएगा 7। तो ये आ जाएगा a प्लस 7d। तो ये देखिए a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना होगा 22। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना दिया है 12। आप यहाँ a से ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 5d। आप इसे इक्वेशन थर्ड कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना है 22। इसे भी a में ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 22 माइनस 7d। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। तो देखिए इक्वेशन थर्ड, ये भी a की वैल्यू है और ये भी a की वैल्यू है। इट मीन्स दोनों का कौन सा पार्ट सेम है, लेफ्ट पार्ट सेम है, तो ऑब्वियसली उसका राइट पार्ट भी क्या होगा सेम। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, मीन्स 12 माइनस 5d इक्वल होगा किसके 22 माइनस 7d के। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए 12 माइनस देखिए यहाँ पर हमने क्या किया a की वैल्यू फाइंड किया था, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। वी कैन से डेट a इज इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस 5d। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन कहाँ रख सकते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो इन प्लेस ऑफ a हम क्या रख सकते हैं 12 माइनस 5d। तो ये हमने रखा 12 माइनस 5d प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो ये देखिए 5 प्लस 7, तो यहाँ 7 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 2d प्लस 12 इज इक्वल टू 22। तो ये हो गया 2d, ट्रांसपोज करेंगे तो 22 माइनस 12, तो आपका ये आ गया कितना 10। अब यहाँ देखिए 2d इज इक्वल टू 10, इट मीन्स d इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो वैल्यू ऑफ d इज़ 5। तो देखिए d की वैल्यू आ गई। अब ये हमारा जो इक्वेशन है ये है हमारी d की वैल्यू। इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में, है ना। ये है इक्वेशन a इज इक्वल टू क्या है 12 माइनस 5d। तो a इज इक्वल टू हम रख देंगे 12 माइनस 5 इंटू 5। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 12, 5 5 ज़ा 25। तो आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 13। तो ये देखिए आपका a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 13। Therefore, first term a is equal to minus 13 and common difference d is equal to 5. Therefore, arithmetic progression is minus 13, minus 8, minus 3, minus 2. देखिए arithmetic progression आपका कैसे बना, ये देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास minus 13 और d की वैल्यू क्या है आपके पास 5। तो ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये लिखा हमने फर्स्ट टर्म। अब माइनस 8, तो देखिए सेकेंड टर्म क्या होता है a2 हमारा a प्लस डी मतलब माइनस 13 प्लस 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस 8। तो ये है आपका सेकेंड टर्म। अब हम माइनस 8 में से अगेन क्या कर देंगे प्लस 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस 3, है ना। तो ये है माइनस 3। अब माइनस 3 में प्लस 5 करेंगे तो आपका क्या आएगा 2। तो ये है आपका 2। इसी तरीके से आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? देखिए सुब्बा राव जो है उन्होंने कब काम स्टार्ट किया 1995 में, और उनकी जो सैलरी थी स्टार्टिंग सैलरी वो थी 5,000। उसके बाद हर साल उनको इंक्रीमेंट मिलता था कितने का, ईच ईयर बोला है मीन्स 200 रुपीज़ का उन्हें हर साल क्या मिलता था, इंक्रीमेंट मिलता था। तो हमें बताना है कि उनकी किस ईयर में सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। सुब्बा राव स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी हमारे पास, 5,000। इट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5,000। ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 आफ्टर एवरी ईयर, मीन्स हर साल उन्हें कितने रुपए का कितने रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलेगा, 200 का। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या हो जाएगा, 2। तो ही सैलरी आफ्टर 1 ईयर, उनकी एक साल के बाद सैलरी क्या होगी, 5,000 प्लस 200, इट मीन्स 5,200। ही सैलरी आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितनी होगी, ये देखिए 5,000 पहले ही साल की थी, तो 5,200 प्लस 200 तो क्या हो जाएगी 5,400। अगर हमें थर्ड ईयर की निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 5,400 प्लस 200 करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5,600। तो देखिए यहाँ पर therefore it is an arithmetic progression from देखिए therefore it is an arithmetic progression of the form 5,000, 5,200, 5,400, 5,600 so on 7,000 तक, है ना। हमें 7,000 तक देखना है। तो चलिए हमें पता करना है कि ये 7,000 इनकम किस ईयर में हुई होगी। तो देखिए we want to know in which year his income reaches 7,000। हमें ये पता करना है कि उनकी इनकम 7,000 किस ईयर में पहुंचेगी। तो यूजिंग फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ हमने nth टर्म लिया है 7,000 को, तो nth टर्म का हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए वैल्यू ऑफ a हमने क्या पुट किया 5,000 n माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d हमने क्या लिया है 200। तो यहाँ देखिए 7,000 5,000 यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 200 एंड 200 इंटू 1 200। तो ये देखिए 7,000 हमने ट्रांसपोज किया तो 7,000 माइनस 5,000, ये देखिए माइनस में था तो ये कितना आया प्लस 200 एन। तो 7 माइनस 5,000 करेंगे और फिर 5,000 किए तो 7 माइनस 5,000 2,000 और ये 200 प्लस करेंगे तो आएगा 2,200, ये हुआ 200 एन। तो देखिए अब डिवाइड करेंगे 2,200 अपॉन 200 में n का, तो यहाँ ये कितने बार में कैंसिल होगा आपके पास 11 बार में। तो वैल्यू ऑफ n इज 11। इट मीन्स आफ्टर 11 ईयर्स सुब्बा राव इनकम वुड बी 7,000। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन में बताना है कि जो रामकली है वो फर्स्ट वीक में कितने रुपीज़ सेव करती है ₹5, और उसकी हर वीक सेविंग कितनी इंक्रीज होती जा रही है 1.75। हमें ये बताना है कि उसकी सेविंग किस वीक में 20.75 होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, इट मीन्स फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5। रामकली इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। देखिए ये स्टार्ट उसने कहाँ से किया है ₹5 से, तो ए हमारा क्या हुआ 5। अब उसका वो हर वीक उसके कितनी सैलरी इंक्रीज होते जा रही है 1.75। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1.75। मनी सेव्ड बाय रामकली इन द सेकेंड वीक में क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस डी, इट मीन्स 5 प्लस 1.75 तो क्या हो जाएगा 6.75।
मनी सेव्ड बाय रामकली इन द थर्ड वीक में क्या करेंगे हम, देखिए 6.75 में अगेन क्या ऐड कर देंगे 1.75, तो ये हो जाएगा 8.5. देयरफॉर इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द फॉर्म 5, 6.75, 8.5, so on 20.75. We want to know in which week her saving become 20.75. हम ये जानना चाहते हैं कि किस वीक में उसकी इनकम क्या हो जाएगी या सेविंग क्या हो जाएगी 20.75. तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ देखिए an हमने क्या माना है 20.75, वैल्यू ऑफ a हमने माना था 5, तो ये हमने रखा 5, देन n माइनस 1 और वैल्यू ऑफ d हमारे पास क्या था 1.75. 20.75 ये देखिए 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 1.75 एंड 1.7 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1.75. ये हम यहाँ ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ हम ट्रांसपोज कर देते हैं. सबसे पहले ये देखिए 5 से आप क्या करेंगे, पहले 1.75 माइनस कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा देखिए 5, 2 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3. ये हो जाएगा आपके पास 3.25. ठीक है, अब आप यहाँ हमारे पास कितना है 20.75. अब हम यहाँ ट्रांसपोज करके लाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा हमें कितना 3.25. तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और यहाँ कितना आएगा आपके पास 17.50. तो ये आया आपके पास 17.5 और ये बचा हमारे पास 1.75. ठीक है, तो देखिए अब कितना है हमारे पास 17.5 में हम 1.75 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड होगी, n की. यहाँ हम डेसिमल चेंज कर लेते हैं तो ये 17.5 का डेसिमल आ जाएगा यहाँ 10. फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं. अब यहाँ देखिए अपर साइड में जाएगा तो ये होगा 175 इंटू क्या हो जाएगा 100. तो 10 से 10 कैंसिल, 175 से 175 कैंसिल. तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10. इट मीन्स देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, इट मीन्स in the 10th week her saving become rupees 20.75. Thank you.